हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो बच्चों आज हम देखते हैं यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, बल्कि जिसको नहीं आता है वो सभी लोग देखें। ठीक है, तो देखते हैं हम हैज हैव का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखो पहचान सबसे पहले हम इसकी देखते हैं। जब ऐसे वाक्यों के बीच में पास शब्द दिया हो, क्या दिया हो, पास शब्द दिया और अंत में है, हूँ, हाँ आदि शब्द दिए जाएं तो सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है हमारा रूल, ही, सी, इट। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नियम नंबर आता है हमारा 2, यू भी दे बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पूरक। अब देखो इसका एग्जाम्पल कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है कि राम के पास एक खिलौना है। क्या है? खिलौना। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राम। अब राम एक वचन है। जब मैंने हर बार बताते हैं, जब भी टेंस पढ़ाते हैं, जब किसी का नाम होता है वो एक वचन में आता है। तो देखो राम, उसके बाद हैज। अब क्या है? राम के पास एक खिलौना है ना, तो ए टॉय। राम हैज ए टॉय। अब अगर आपको बहुवचन का वाक्य दे दिया जाए, जैसे तुम्हारे पास 40 बंदर हैं। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तुम्हारे की अंग्रेजी यू, क्या लगाएंगे? यू। उसके बाद अब तुम्हारे पास 40 बंदर हैं, तो मैंने बोला लास्ट में है, हुआ दिया हो, बीच में पास शब्द दिया हो, तो जो इसमें हम क्या लगाएंगे? हैज। भाई बहुवचन का करता है तो इसमें हम लगा देंगे हैव, यू हैव। अब 40 बंदर सीधा कर देंगे, MONKU, मंकी हो जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आया? अब हम इसका आपको बताने जा रहे हैं वो निगेटिव सेंटेंस। इसके निगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। देखो इसको हम टेस्ट करते हैं, फिर आगे बताते हैं। चलो देखें इसका निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इस वजह से लिख दे रहे हैं, नकारात्मक वाक्य। इसके नहीं वाले वाक्य हम कैसे बनाएंगे? अब देखो इसका रूल इसका लिखते हैं हम, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। कैसा बन जाता है? नकारात्मक बन जाता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे, इसका सीधा हम फॉर्मूला नोट कर रहे हैं। यहाँ पे मार्कर में भी इंक खत्म हो चुकी है। तो देखो फॉर्मूला इसका है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस पूरक। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। जैसे उसके पास एक घड़ी नहीं है। बच्चों दिख रहा है? दोनों मार्क में इनकी खत्म हो चुकी है।
उसके पास एक घड़ी नहीं है। तो देखें अब हम इसको कैसे बनाएंगे कि इसमें पास भी शब्द दिया और नहीं भी शब्द दिया है। जब इस प्रकार के हमारे सामने वाक्य आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कैसे बनाएं। देखो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बना लोगे। नहीं भी समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैम मुझे समझ में नहीं आता, हम दोबारा से बताएंगे आपको, ठीक। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके के अंग्रेजी यहाँ लगाएंगे ही, उसके बाद हम लगाएंगे सहायक क्रिया उसके के अनुसार हैज, उसके एक वचन है ना, तो देखिए उसके बाद नहीं की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, नॉट। अब क्या एक घड़ी है ना, तो ए वॉच। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा बनता है वाक्य। और एक देख लो एग्जाम्पल, हमारे पास एक गाय नहीं है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, इसे हम इसी की तरीके से बनाएंगे। हमारे की बी हैव, हमारे बहुवचन शब्द है, बी हैव, भाई बी के साथ यहाँ पे हमारे की अंग्रेजी। अब जैसे अगर उसके या हमारे या तुम्हारे दे दिया जाए, जो भी जैसे ओहैस लगता है, जैसे उसके हम कहें उसके पास खिलौना है, ठीक, और हम कहें ये हमने बोल दिया उसके पास एक खिलौना है, तो उसके अगर कोई हमारे सामने ओहे है तभी तो हम बोल रहे हैं, भाई कोई सामने है तभी तो हम बोल रहे हैं। तो उस जैसे ओहे के लिए हमारा ही लगता है तो उसके लिए भी हमारा ही लगेगा, ठीक। और हमारे जैसे हम के लिए भी लगता है तो हमारे के लिए भी तो भी लगेगा, ठीक। ये भी कंफ्यूजन दूर करो। उसके बाद आता है बी हैव, अब नहीं के अंग्रेजी नॉट। अब बी हैव नॉट ए काउ, COW। इस तरीके से हमारे निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो हमारे साथ देखिएगा आप। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, जे दिया है प्रश्न सूचक वाक्य। अब कहते हैं इंटेरोगेटिव क्या होता है, नहीं पता होता है छोटे छोटे बच्चों को। तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे देखो रूल, जब ऐसे वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो वाक्य प्रश्न सूचक बन जाता है। ऐसे वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया हैज या हैव सबसे पहले लिखते यानी, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, ठीक। अब हमारा इसका फॉर्मूला है हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस पूरक प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। अब देखते हैं इसका, हमने सेकंड फॉर्मूला भी नोट कर दिया है। देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस पूरक प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल की, इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है। क्या सीता के पास 2 फूल हैं, और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह दिया है और आगे क्या है, क्या शब्द। जब हमारा क्या शब्द पहले दिया है तो मैंने अभी बोला था जब क्वेश्चन किया जाता है तो हम कह रहे हैं क्या, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या सीता के पास 2 फूल हैं। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये हमारा कैसा वाक्य हो गया, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाए लास्ट में, तो हमारा वाक्य हो गया प्रश्न सूचक वाक्य। देखो तो सबसे पहले सीता, सीता हमारा एक वचन है तो एक वचन कर्ता के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया लिखेंगे। तो हैज सीता 2, कितने फूल है सीता के पास, 2 फ्लावर और प्रश्न सूचक चिन्ह। कोई दिक्कत बच्चों, इसी तरीके से हमारा वाक्य बनता है। अब हम इसका आपको बताने जा रहे हैं और सेकंड एग्जाम्पल वो भी आप समझ लो। तो देखो हमारे पास 2 किताबें क्यों नहीं है। अब हमारा ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसको हम कैसे बनाएंगे वो आप देखो। हमारे पास 2 किताबें क्यों नहीं है, तो सबसे पहले क्यों वर्ड है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम सबसे पहले लेके आएंगे। वाई
अब भाई के अनुसार फिर यहाँ कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैव, फिर वी, उसके बाद नॉट नहीं दिया है तो अब कितनी किताबें नहीं है, 2, 2 बुक, 2 बुक्स और प्रश्न सूचक चिन्ह। इस तरीके से हमारे ये वाक्य बनते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत आती है बनाने में तो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैम हमको ये नहीं समझ में आता है। ठीक है बच्चों, लाइट चली गई है, थोड़ी रोशनी कम हो गई होगी। तो बच्चों वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो हमेशा टाइम से मिलती रहे। ठीक है बच्चों।